सिख कम्यूनिटी वास्ते अज बड़ा वड्डा दिन है। उन्होंने लोग अज ननकाना दी गलियां च भंगड़े पा रहे हैं। भंगड़े पान भी क्यों ना, क्योंकि अज उन्होंने गुरु का 554वां जन्मदिन है और इनकी खुशी के जोड़े हज़ारा सिख ननकाने आए सन, अज वो ननकाने दी गलियां च भंगड़े पा रहे हैं। हज़ारा सिख अपने सारे सब तो बड़े गुरु गुरु नानक जी का 554वां जो जन्मदिन से हैप्पी बर्थडे से मनाने वास्ते पूरी दुनिया तो सिख मजहब के लोग ननकाना साहब आ चुके सन और उन्होंने बड़ी ही खुशी के नाल दिन गुजारे। पिछले तुम वीडियोज़ देखिया कि सिख जो मजहब के लोग भंगड़े पा रहे हैं, जगह जगह पर उन्होंने फुल निछावर किए जा रहे हैं, उन्होंने वास्ते लंगर लाए गए हैं। बल्कि उन्होंने बड़ा ही मसरूफ दिन है, कह लो कि पता भी नहीं चलता ना जो ये सिख लोग पाकिस्तान च आते हैं तो वो चंद दिन का टूर होंदा है जो इजाज़त मिली होंदी है, लेकिन वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने ये चाह भी पूरा नहीं होता तो वो फिर जो टूर ख़त्म हो जाता है और सिख जो वापसी की जी राह लेते हैं। अब देख लो कि जो सिख इंटर होंदियां दी फोटो भी बाहर है तो जा रहे होंगे वो भी मनाजर बड़े ही जज्बाती ने। तो वो वैसे जो साड़ी जो गल होंदी सिखा वो कहते हैं कि साडा ननकाने तो जान तो दिल ही नहीं करता। ननकाना धरती एडी सोहनी है, साडे गुरु का जन्म जोड़ा स्थान है, असी इत्थे आके जोड़ा है बड़ी खुशी महसूस करने, बड़ी खुशी महसूस करने। तो सिख कम्यूनिटी वास्ते जगह जगह बहुत सारी तकरीबात भी हुई ने पाकिस्तान के विच और आ वेख लो हुण जा रहे हैं वापस। जो सिख आए ने उदों भी फुल पेश किए गए हैं, जो सिख वापस जा रहे हैं उदों भी इन्हों फुलों के विच इन्हों वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान तो। क्यों ना सिख इन्ने ज़्यादा प्यार मुहब्बत पाकिस्तान ना करन, उनकी वजह भी ये वे जो पाकिस्तान आते हैं उन्होंने इन्ना प्यार किया जाता है, जो वो पाकिस्तान तो वापस जाते हैं उदों भी बड़ा प्यार किया जाता है। पाकिस्तान के लोग जोड़े ने वैसे ही उन्होंने बड़ा प्यार है। इदियां 2-3 वजूहत ने। सब तो बड़ी वजह यह है कि पंजाब लहिंदा चढ़ता पंजाब है, बड़े शरीर की वंड हुई तो सब तो ज़्यादा नुकसान पंजाबियों का किया गया और कोई पता ना मिलिया गया। तो जो एक भरा से जो कट दिते गया, एक लहिंदा पंजाब बन गया, एक चढ़ता पंजाब बन गया, जिंदी वजह तो असी जड़े हाँ वो वक् हो गया। साढ़े वक् होने की वजह तो ये भी बड़े लोग ने जोड़े आपस तो मिलते हैं तो जो कोई पुराने सिख मिलते हैं आपस च वेखते हैं कि उन्होंने फलाना दोस्त इतने पाकिस्तान आया सी, फलाना दोस्त इंडिया चला गया, तो वो जो मिलते हैं वडेरियां हो के बेचारियों का जज्बाती मनाजर होंगे हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपने सिख मेहमानों की बड़ी कदर करता है, बड़ी उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, हर तरह का जोड़ा उन्होंने ख्याल रखा जाता है। जिन्ने भी पाकिस्तान के मकामात ने सारे मकामातों के सिक्योरिटी उन्होंने खान पीन का इंतजाम रहन तंजीमां जोड़ियां ने सिविल सोसाइटी दियाँ उन्होंने इंतजाम करदियां ने। सब तो वड्डा मसला होंदा पाकिस्तान के सिक्योरिटी का। तो तुहानूं असीं ये भी दसदे जाइए कि कुछ दोस्तों नाल गल होई है कि कमेंट ते तुसीं सिख कम्यूनिटी के रिलीजीअस जोड़े ने मकामात वेख सकते जे। जोड़े दोस्त नहीं आ सकते वो दर्शन भी कर लैन तो मत्था भी टेक लैन। उन्होंने वास्ते जोड़ा है फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन का जोड़ा है इंतजाम किया है पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर, ताकि जो सिख कम्यूनिटी के लोग वो अपना जोड़ियाँ मजहबी जगह कर सकन, अपना मत्था टेक सकन, अपनी इमोशनल फीलिंग्स है उन्होंने एक्सप्रैस कर सकन। आप बाबे साढ़े दूजे पंजाब तो आए, मैं गल कर रहा था कि साडा पंजाब का सब तो बड़ा नुकसान होया है। 2 पंजाब सी उनके 2 टुकड़े करते गया, एक परा चला गया इधर आ गया, नहीं तो पंजाब सब तो ज़्यादा आबादी वाला सूबा होना सी और इतने प्यार मुहब्बत ही बड़ा सी। असी पंजाबी मां बोली एक बोलने, मजहब साढ़े वखरे ने, कोई मजा नहीं, कोई दुनिया के होंगे इतने रह रहे हैं, कैनेडा जाके रह रहे हैं, पाकिस्तानी भी जाके रहन डे ने, उत्थे जाके इन्होंने बड़ा पंजाबी का सलूक होंदा। साडा सारे एक्सपीरियंस है पंजाबी जिथे पंजाबी नहीं मिलेगा उनकी बड़ी कदर करेगा। तो ये उनकी वजह तो वेख लो अज साढ़े बजुर्ग जोड़े आन जान के मसाइल ने, कभी वीजे लग जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। हालांकि होना तो इन चाहिए कि कोई लांघा कोई किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो कोई सिख चाहे वो पाकिस्तान जाके मत्था टेक लवे, उन्होंने कोई हर्डल कोई पाबंदी किसी वीजे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मजहबी जगह है और अपना पंजाब है उन्होंने कोई बगाना तो होगा नहीं। लेकिन तकसीम के अमल की वजह तो जो सब तो बड़े नुकसान हुए हैं, एक नुकसान सारे एक दूजे तो बिछड़ गए।
और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਖੋ और ख़ुसूसी तौर पे वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और हमारे वफाकी वज़ीर जनाब अनीक अहमद साहब, चेयरमैन वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड डॉक्टर अताउर रहमान साहब की तरफ से हम जितने भी हमारे सिख यात्री साहबान आए हैं बशमूल इंडिया से, जो कि अपने मजहबी जज्बात को लेके पाकिस्तान में आए हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं कमो बेश 37 के करीब इदारे जो हैं वो इनको इनके आओ भगत में, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनके सेहत के लिए, इनके खाने पीने के लिए और इनके रहाइश के लिए और इनके बाकी जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं उनकी देखभाल के लिए ये मामूर है। मैं आज के दिन ख़ास तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे आरपीओ साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे डीसी साहब, हमारी एसी साहबा, इसके अलावा हमारे डीपीओ साहब और सिक्योरिटी के जो लोग हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये देखने में बड़ी आसान चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ पे इंतज़ामात हो गए, 1 घंटे का फंक्शन हुआ और लोग चले गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके पीछे 36 घंटों की मेहनत होती है, तब जाके ये जो रिज़ल्ट है हमारे सामने आते हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे यात्री साहबान आते हैं और इनसे हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती, हर चीज़ ये फ्री में होती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का इसके ऊपर यकीन भी है और हुकूमत पाकिस्तान का विज़न भी है और हुकूमत पाकिस्तान का ये कानून भी है कि हम किसी भी यात्री से किसी किस्म की कोई भी माली मदद नहीं लेंगे और किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेंगे उनकी खिदमत करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अपने मज़हब के लिए आए हैं, अपने ईमान के लिए आए हैं, ये किसी सैर व तफरी के लिए या बिज़नेस करने नहीं आए। और आज जिस जगह पे, जिस मुक़द्दस स्थान के ऊपर ये लोग खड़े हैं, अगर हम तारीख़ के इतिहास के पन्नों को देखें तो ये वो जगह है जहाँ से सिख मज़हब शुरू होता है। और ये मज़हब जब शुरू हुआ तो इन्होंने जो सबसे पहली सिखों ने जो कुर्बानी दी, इनके बानी ने जो कुर्बानी दी वो माली कुर्बानी दी कि उसने अपनी तमाम जितने भी उसके पैसे थे, खा वो 20 रुपए थे या जितना भी थे, वो सारे का सारा उन्होंने यहाँ के गरीबों के ऊपर लगा दिया। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सिख यात्री, हमारे बहन भाई, जितने भी सिख बहन भाई हमारे आए हैं, आज इसी जज्बे को लेके जाएंगे और इसका न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे और हमारा साथ इनके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। आज आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज ये जो सिख यात्रियों का हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रहा, अल्लाह के फजल से
फुल पोस्ट सिक्योरिटी के साथ, फुल कंफर्ट जोन के साथ इनको सहूलियात प्रोवाइड की, सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एक जामिया, एक कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान इशू किया गया था। और इस सिक्योरिटी प्लान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट साथ रही, स्पेशल ब्रांच के जवान अफसरान साथ रहे, सर्च स्वीप का बाकायदा इंतज़ाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे यात्री आए, मोर देन 3000 के लगभग हमने होस्ट किए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और अल्लाह से दुआ है इसी तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इनको सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते रहे और ये यात्री यहाँ पे आते रहे ताकि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का भी आगे चलता रहे। और ये यात्री जहाँ से भी आए, चाहे वो इंडिया से आए, पाकिस्तान के कोनों कोनों से आए, वो भी अपनी इबादत करें और कंफर्ट के साथ करें, फैसिलिटेटेड होके करें। और इंशाल्लाह इसी तरह से हम ड्यूटी करते रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो लगी है वो 1700 के लगभग हमारे जवान और अफसरान बशमूल स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरे इंटेलिजेंस इदारे जो है वो हम काम कर रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी प्लान है वो 3 हिस्सों में है, एक वेन्यू का है, रूट का भी है और फिर सिविल्स में जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, वो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा है। थैंक यू। जी सरदार साहब, आपका नाम, कहाँ से है, हाँ जी। इंतजामात कैसे, सिक्योरिटी इंतजामात कैसे, और क्या कहेंगे जिस तरह गुरुद्वारों की हिफाजत करें? हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। हम लंदन से आए हुए हैं, पूरा हमारा ग्रुप है लंदन से आए हुए हैं। हम आए हुए हैं तकरीबन 1 वीक हुआ। तो पहले हम ठहरे हैं पंजा साहब से आए हैं ननकाना साहब। हमें सब देखा, सब अच्छा लगा। आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमें मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो है तो थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबसे खुश हैं आपकी सिक्योरिटी से, पुलिस से, हर चीज़ से। मतलब देखा है बहुत अच्छे इंतजाम हैं और जो कमी है वो भी अच्छी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन हम गुरुद्वारे आ रहे हैं सब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत अच्छा लगा, हम दिल से कह रहे हैं कि बस बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे इसी बेहतर होएगा और भी रहेगा। गाई साहब, सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारकबाद कि अज PTV ਦਾ ਤੁਸੀਂ एक सालगिरह मना रहे जे और माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ और PTV ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दूसरा असां अज रवायत के मुताबिक सिखा ਜਿਹੜੇ सरदार साढ़े मेहमान इतने आए ने उन्होंने वास्ते जिली इंतजामिया ने जनाब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान साहब की हदायत के उत्ते हर किस्म की सहूलत, पीन का साफ पानी, साफ वाशरूम, उस तो बाद सिक्योरिटी का, हेल्थ का सारे इंतजामात उन्होंने वास्ते किए गए हैं। और तुसां वेखिया कि अलहमदुल्ला सारे सिख जिन इतने आके खुश भी ने और इंतजामिया दियाँ जिन्नियां भी इंतजामात ने उन्होंने दुआवां भी दे रहे हैं। सिख यात्रियों की वापसी कब तक और कितना टाइम यहाँ पे गुजारेंगे? यहाँ पे चूँकि उनका लंगर का इंतजाम होता है, ये सामने मत्था टेकेंगे और उसके बाद लंगर करेंगे। ये 2-3 घंटे यहाँ पे रहेंगे और इनके बाद इंशाल्लाह बोलवाना। थैंक यू। वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा नाम कमलजीत कौर बराड़ है। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸਨਬਦਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵੱਜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਆਸ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਓ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ